थी। बायोलॉजी टर्म का नाम किन्होंने दिया था ये भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बायोलॉजी में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम जूलॉजी एंड बॉटनी कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ फादर भी पढ़ लिए थे, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ साइंस कौन थे? एरिस्टोटल थे। एक एक्सेप्शंस था कि फादर ऑफ बॉटनी जो थे वो कौन थे? थियोथ्रिस्टस थे। सो बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस भी होती है, हमने ये भी पढ़ा था। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? लिविंग, जहाँ ऐसे लिविंग चीजों की हम स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? जिनमें जीव हो। क्या हो? जिनमें जीव हो, जीवन हो, जो जीते हैं, जो जीते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। क्या होती है? एक बार डेफिनेशन पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या होती है? एक बायोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की, जहाँ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी की जाती है? लाइव फॉर्म्स एंड लाइव प्रोसेसेस। जहाँ पे ऐसे वेरियस टाइप्स के लाइफ फॉर्म होंगे जो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक, यानी कि जब हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते, और आंखों से नहीं देख सकते और इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच सकती, इतने बड़े लाइफ फॉर्म्स होते हैं। सब उसी जीव, जो भी कोई लाइव फॉर्म्स या लाइव जीव होंगे, उसकी स्टडी जो करना है, कहाँ पर स्टडी करना है हमको? बायोलॉजी में स्टडी करना है। कहाँ पर स्टडी करना है? बायोलॉजी में। हमने उसके बाद की थी कि बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है साइंस की या बायोलॉजी की, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जहां पर हमने बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस की स्टडी भी की थी। अभी उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे आगे बढ़ना है। हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, और एक बेसिक बेसिक जनरल जनरल तो पहले बेसिक ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, सब तब जाके पूरा क्लियर होने के बाद ही मैं चैप्टर को खत्म करूंगा। देखो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी देखो, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, उस एनवायरमेंट में, उस सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि क्या होती है? लिविंग होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती है नॉन लिविंग। क्या होती है? हमारे एनवायरमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिविंग होती है, और कुछ चीजें होती है जो नॉन लिविंग होती है। हमें जिस चीजों की स्टडी करना है इन बायोलॉजी, कौन सी चीजें होगी? लिविंग चीजें। क्या होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमको करनी है उसको टर्म को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। अगर मान लो अब देखो, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर बहुत बड़े बड़े यानी कि बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं। अगर वो माइक्रोस्कोपिक है तो हमको दिखेंगे नहीं। अगर वो बड़े हो तो हम ऑब्वियसली हमारे आंखों से हम देख लेंगे उसको, हम अपने आंखों से देख लेंगे। ओ माय गॉड, इतना बड़ा एलिफेंट! ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा एलिफेंट! ये एलिफेंट इतना बड़ा क्यों है? क्यों है? कौन सी चीजों से बना होगा ये एलिफेंट? उसमें उसके पास कौन सी ऐसी चीजें हुए कि इतनी बड़ी उसकी बॉडी बनी है, इतनी बड़ी उसकी बॉडी बनी है? यही तो हमको ढूंढना है, यही तो हमको ढूंढना है कि इतना बड़ा एलिफेंट है। हाँ, चूहा भी है, इतना सा रहता है, उसकी बॉडी इतनी सी कैसी होगी? वो तो एलिफेंट की तरह दिखना चाहिए। लेकिन हमारे सराउंड में ऐसी चीजें होती है क्या कि जो सभी चीजें एक तरह की हो? सभी चीजों को हम एलिफेंट बोलेंगे क्या? सभी चीजों को हम डॉग बोलेंगे क्या? सभी चीजों को हम ह्यूमन बोलेंगे क्या? नहीं, नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो नहीं बोल सकते। और बांध लो। जैसे एक एक्सेप्शन मान लो, क्या होता है? हमको स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक, हमको स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक है। हम क्या करते हैं? स्टोरी किससे बनती है? किससे बनती है स्टोरी? देखो क्या है, हमको कोई भी अगर पर्सन हो उसको स्टडी करने की, या स्टोरी कोई भी अगर स्टडी मटेरियल, उससे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। देखो, जो हमारी स्टोरी बनेगी वो किससे बनेगी? सबसे पहले लेटर। क्या बनेगी? लेटर से बनेगी। सो जब ए लेटर ग्रुप में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? ग्रुप में आ जाएंगे। जब ए लेटर ग्रुप में आ जाएंगे, ग्रुप में आने के बाद ये क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। क्या बनेंगे? वर्ड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? वर्ड्स। देखो पहले क्या थे? लेटर्स या अल्फाबेट।
यानी कि हमारे ABCD जो भी अल्फाबेट्स हो गया, लेटर्स हो गए, वो होंगे। उसके बाद जो अल्फाबेट्स है उसके बाद क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा। क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा। वर्ड्स, जब वर्ड्स बनता है उसके बाद की क्या बनेगी, हमारे सेंटेंस बनेगी। क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। वो सेंटेंस कहाँ के होंगे, वो स्टोरी के होंगे। जो भी हम स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं ना, मान लो जो एक हम स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी बुक अगर वो स्टोरी है, स्टोरी किससे बनेगी, सबसे पहले तो लेटर होंगे, ABCD जो भी कुछ होंगे वो लेटर होंगे। उसके बाद जब वो लेटर्स ग्रुप में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा वर्ड्स बनेगा। वर्ड्स बनेगा ऑब्वियसली। उसके बाद जब वो वर्ड्स आएगा, जब वो वर्ड्स क्या होंगे, पूरे ग्रुप में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के बाद क्या बनेगा, हमारा पैराग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ के बाद क्या बनेगा, हमारा पूरी स्टोरी बनेगी ना। क्या बनेगी, पूरी स्टोरी बनेगी। तब पैराग्राफ आ जाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ ऐसे पेजेस पर पूरी स्टोरी बनेगी। स्टोरी बनने के बाद हमारी क्या बनेगी, पूरी एक बुक बनेगी। क्या बनेगी, पूरी एक बुक बनेगी। देखो, लेटर थे, लेटर से वर्ड बन गए, वर्ड से सेंटेंस बन गए, सेंटेंस से पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ से हमारी स्टोरी बन गई, स्टोरी से हमारे बुक बन गए। क्या बन गए, स्टोरी से हमारे बुक बन गए। सो अब जो भी हम एनवायरमेंट में चीजें देखते हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग, अगर हमको एक घर का कंस्ट्रक्शन करना, अगर हमको घर का एक कंस्ट्रक्शन करना है, सो क्या करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, उसके लिए सीमेंट चाहिए होती है, उसके लिए बारीक बारीक गिट्टी चाहिए होती है, रेती चाहिए होती है, उसको ब्रिक चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, कुछ आयरन के टुकड़े भी चाहिए होते हैं। सो ये सब जब मटेरियल एक इसमें समा जाएगा ना, तब जाके हमारा क्या बनेगा, घर बनेगा। तब जाके हमारा क्या बनेगा, घर बनेगा। तो देखो, जो भी चीज बनती है वो किस पार्टिकल से बनती है, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनती है। क्या बनती है, छोटी छोटे पार्टिकल से ही बनती है। तो नथिंग बट, अगर मान लो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, देखो क्या होगा, हमारे भी ह्यूमन बॉडी होती है, वो उसी एक पार्टिकल से बनी होती है, जिस पार्टिकल को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल्स नहीं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सो अब मान लो एक सेल है, एक सेल है, ये क्या करेगा, जब ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म करेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। टिश्यू जाके आगे क्या बनाएगा, कन्वर्शन ऑर्गन में करेगा। किसमें करेगा, ऑर्गन में करेगा। और ऑर्गन आगे जाके क्या करेगा, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेगा। ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेगा, तब जाके क्या बनेगी, हमारी पूरी बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, हमारी पूरी बॉडी बनेगी। देखो, हमने बोला था, हमने बोला था, क्या बोला था, सिंगल सेल, सिंगल सेल के भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत बहुत सारे। देखो वैसे अगर सिंगल सेल यानी कि एक सेल का है, मान लो एक एक सेल है, क्या करेगा, ये ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे सेल, ऐसे बहुत सारे सेल आ जाएंगे। क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे। ग्रुप फॉर्म होने के बाद इसका कन्वर्शन हो गया सेल। क्या हो गया, सेल। तो ये हो गया टिश्यू। क्या होगा, टिश्यू। टिश्यू को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल बोलते हैं। सो अगर मान लो ये हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड है, ये क्या बन गया, हमारा एक टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। और ऐसे ही ऑर्गन से, ऐसे ही ऑर्गन से देखो, मान लो अगर हमारे इसमें सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ये सभी चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट, तभी तभी तो जाके हमारी क्या बनेगी, फुल बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, फुल बॉडी बनेगी। तो जितने भी हम छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हम लिविंग थिंग्स देखते हैं, वो किस सेल से, किससे मेडअप हुए होते हैं, सेल से। इट इज मेडअप ऑफ सेल। क्या है, इट इज मेडअप ऑफ सेल। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा सेल। क्या होगा, सेल होगा।
तो चलते हैं सेल की तरफ। आशा करता हूँ कि इतना मैंने जो आपको पढ़ा है वो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सेल। क्या होगा? सेल। देखो अगर सेल की डेफिनेशन को अगर जान लेते हैं, सेल की अगर डेफिनेशन को जान लेते हैं, देखो डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of the living organism। देखो सेल की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या होता है? एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है और जिसके कुछ क्या होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस भी होते हैं। सो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूनिट बॉडी। क्या बोलेंगे? एक हमारे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट होता है जिसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसका क्या वर्क होता है? इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। सो ये डेफिनेशन हुई हमारी सेल की। क्या हुई? सेल की। अगर जहां ऐसे ही सेल की स्टडी की जाती है, जहां ऐसे ही सेल की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को बोलते हैं साइटोलॉजी। जहां सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल। जो कि सेल के अंदर कुछ कॉम्पोजिशंस भी होंगे, देखेंगे हम सब देखेंगे। सो देखो क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study of structure and function or structure, function and composition of cell। साइटोलॉजी ये साइंस की ऐसी ब्रांच होती है, साइटोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जहां पर पूरे सेल की स्टडी की जाती है। पूरे सेल की स्टडी की जाती है। जो और जो सेल होता है उसके क्या, उसकी किस चीज की स्टडी की जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा। अब हम आगे देखेंगे, सेल्स आर वेरियस इन शेप एंड वेरियस इन साइज। जो कि क्या होते हैं? वेरिएशन साइज के होते हैं, उसके शेप भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो उसके जो भी स्ट्रक्चर होगा, उसके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होगा एंड जो भी उसका फंक्शन होगा, जो सेल का कुछ भी अगर फंक्शन होता है उसकी स्टडी। और जो सेल के अंदर जो भी कुछ और क्या बोलेंगे, उसके कोई और भी कॉम्पोजिशन दिखते हैं या कोई भी और ऑर्गन्स दिखते हैं वहां के अंदर, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी सेल के अंदर, उस पूरी स्टडी को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। सो देखो अब अगर डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात की जाए, डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात की जाए तो उससे एक थोड़ी स्टोरी है। पहले वो स्टोरी सुन लेते हैं, उसके बाद ही हम उसको हाथ लगाएंगे। चलो, एक दिन क्या होता है, एक साइंटिस्ट होते, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए होते, यानी कि उनका टेबल वगैरह रहता है, उनके उस टेबल पर वो बैठे हुए होते, चेयर चेयर और टेबल के साथ बैठे हुए होते। तो क्या होता है, उनको एक जमीन में पड़ी हुई जो पेड़ का ब्रांच होती है ना, ब्रांच, वो पड़ी हुई ब्रांच मिलती है। तो सो वो क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं। कुछ उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है, अगर मान लो ब्रांच है, इसके ऊपर का जो कवरिंग होता है या कोई भी अगर इसके ब्रांच का अगर वो पार्ट होगा, इस ब्रांच का अगर वो पार्ट होगा, तो उनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको निकाल देते, इस ब्रांच वाले पार्ट क्या करते थे, निकाल देते। क्या कर देते हैं?
निकाल देते हैं। सो अब ये क्या करते हैं, जो उन्होंने जो टिश्यू निकाला, उन्होंने क्या निकाला, इस यहां से टिश्यू निकाला, एक टिश्यू निकाल लेते हैं और उसको खुद ही ने ही डेवलप किया था एक माइक्रोस्कोप। सो उस माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, जो उन्होंने ब्रांच का वो टिश्यू निकाला था उसको देखते हैं, क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो उनको जब वो ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनको क्या दिखता है, हाईवी। हाईवी पता है सभी को, जिसको हम मोहर बोलते हैं, मोहर, मधुमक्खी का छत्ता, सभी को पता है। इसके अंदर अगर देखा जाए, जब ये मधुमक्खी अपना छत्ता छोड़कर चली जाती है, तो वो सिर्फ जो हाईवी दिखती है, जो हाईवी दिखती है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी दिखते हैं आपको, खाली वाले, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं खाली वाले। सो जब इन्होंने टिश्यू को ऑब्जर्व किया, तो जस्ट लाइक उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी, कुछ चीजें ऐसे दिखाई दी कि जो कि कैसे थे, एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक चिपक के अरेंज थे, ऐसे 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 बहुत सारी ऐसी चिपक चिपक के क्या थी, प्रेजेंट थी, प्रेजेंट थी। तो क्योंकि जो उनका माइक्रोस्कोप था वो ज्यादा मैग्नीफाइड का नहीं था, यानी कि मेगापिक्सल का नहीं था, ज्यादा मेगापिक्सल का नहीं था। सो इस वजह से, क्योंकि वहां पर ही किसका इन्वेंशन हुआ था, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो ज्यादा मेगापिक्सल का नहीं था। सो इन्होंने कुछ ऐसे ऐसी चीजें देखी, तो इन्होंने क्या कहा कि जस्ट लाइक अ हाईवी, जो भी मुझे चीजें देखी है वो किस तरह दिखी है, खाली कमरे दिखे हैं, खाली कमरे, खाली कमरे की तरह, किसके खाली कमरे की तरह, जो कि एक हाईवे में प्रेजेंट होता है। जब मधुमक्खी अपनी छत्ता छोड़कर उड़ जाती है, तब वो खाली छत्ता जो दिखता है, उस तरह उसको उनको क्या दिखे, वो कमरे दिखे, क्या दिखे, उस कमरे दिखे। सो देखो, जो जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था, जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था, तो उन साइंटिस्ट का नाम है, उन साइंटिस्ट का नाम है डिस्कवर द सेल का जिन्होंने डिस्कवर किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665। कौन से ईयर में इन्होंने निकाला था, रॉबर्ट हुक। अगर मान लो सेल जो होता है, सेल सेल एक क्या है, इट इज अ लैटिन वर्ड। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है। अगर सेल का अगर लैटिन वर्ड की अगर बात की जाए, तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। लैटिन वर्ड की अगर बात की जाए, तो इसका जो मीनिंग होता है सेल का, क्या होता है, स्मॉल रूम। उनको जो वो हाईवे की तरह दिखे थे, वो कैसे थे, स्मॉल रूम लाइक थे, जो कि खाली थे, जो कि खाली थे। ऑब्वियसली, क्योंकि जिन्होंने वो डेड वाले की ब्रांच थी ना, डेड वाली ब्रांच थी, क्योंकि गिरी हुई पड़ी थी ना, वो डेड थी ब्रांच, तो उनको सिर्फ वैसे ही खाली खाली कमरे दिखाई दिए, उनमें कोई और नहीं था, उसमें कोई और नहीं था, लेकिन कुछ तो स्ट्रक्चर था। तो उसी स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था सेल। क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई थी। उनके बाद स्मॉल रूम, सेल मीन्स क्या होता है, स्मॉल रूम। सेल मीन्स क्या होता है, स्मॉल। उनके बाद जब उन्होंने स्टडी की, सॉरी, जब उन्होंने डिस्कवरी की सेल की, सिर्फ उनको क्या दिखा, खाली कमरे दिखे, खाली कमरे दिखे। उनके बाद और एक साइंटिस्ट है, उनकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, उनके बारे में बात करते हैं। एक दिन क्या होता है, एक जो हम जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। वो बचपन से ही उनको जो हमारे टूटे फूटे शीशे होते हैं ना, शीशे यानी कि कांच के टुकड़े,
क्या होते हैं, कांच के टुकड़े। उनको कलेक्ट करने का बहुत बड़ा शौक होता है, उनको कलेक्ट करने का बहुत बड़ा शौक होता है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे जो कांच होते हैं, हमारे कांच के टुकड़े होते हैं, उसको क्या करते थे, कलेक्ट कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। एक दिन क्या होता है, वैसे ही वो कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं, कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं। सो वहां पर बारिश चालू होती है, वहां पर बारिश चालू होती है। सो जो हमारे जो बारिश के जो बूंदे होते हैं, बारिश के जो बूंदे होते हैं, वो उन कांचों पे जाकर गिरते हैं। जो भी शीशे के जो टुकड़े या कांच के जो टुकड़े थे उन पे जाकर गिरते हैं। सो जब वहां पर जाके गिरते हैं तो थोड़ा उनको देखते ही रहते, थोड़ा उनको देखते ही रहते। तब उनको कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व होती है जो हिलती है, कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व होती है जो पानी के बूंदे के अंदर, कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या करते हैं, हिलती है। क्या करते हैं, हिलती है। सो वो कौन सी चीजें होती है जो हिलती है, जो ऐसी कौन सी चीज है जो क्या करते हैं, हिलती डुलती रहती है। उनको उन्होंने ढूंढ के निकाला, उनको उन्होंने ढूंढ के निकाला। सो उनका नाम था, उनका नाम था एंटोनी वैन लेवेन हुक। एंटोनी वैन लेविन हुक, इट इज अ फर्स्ट साइंटिस्ट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो उन्होंने नाम दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हिलती डुलती जो चीजें होती है ना, उसको उन्होंने नाम दिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए कौन से साल में, 1675, कौन से साल में, 1675, सॉरी 1676, 1676 में एंटनी वैन लेवेनहुक ने एक ऐसा हिलता डुलता यानी कि जीवित कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होगा जो जीवित होगा, वो उन्होंने ढूंढ के निकाला था। किसमें से, किसमें से, वाटर के ड्रॉप में से, वाटर के ड्रॉप में से। इसीलिए इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कौन होंगे हमारे, एंटोनी वैन लेवेनहुक, जिन्होंने क्या निकाला था, जो हिलता डुलता ऐसा कोई भी जीव है जो इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, कहां पर, इन माइक्रोस्कोप, इनसाइड द माइक्रोस्कोप। जो कि कौन सा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था कि जिन्होंने क्या किया, ऐसा कोई तो जीव रहता है या कोई तो ऐसा जीवित प्राणी है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी कैसे होगा, कैसे होगा, यूनिसेल्युलर होगा, सिंगल सेल का ही होगा। सिर्फ उन्होंने वो उस ड्रॉपलेट में ऐसे कुछ तो ऐसे ड्रॉप को हलते हुए देखा, हलते हुए देखा। तो ये क्यों हल रहा है, हिल रहा है, क्यों हिल रहा है, इसका उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। तो उनको पता चला कि जो ड्रॉपलेट्स था उसके अंदर कुछ तो ऐसे जीव है जिन्होंने उनको नाम क्या दिया, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व लाइव सेल, लाइव सेल को ऑब्जर्व किया, लाइव सेल को ऑब्जर्व किया। इसी वजह से उन्होंने नाम, उनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किसको कहा जाता है, एंटोनी वैन लेवेनहुक को। किसको कहा जाता है, एंटोनी वैन लेवेनहुक। पहले तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था कि हाँ, कुछ तो ऐसे है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, क्लस्टर के फॉर्म या ग्रुप के फॉर्म में है, लेकिन वो कैसे है, खाली है। कैसे खाली है, एक दूसरे चिपक चिपक कर है, लेकिन कैसे है, वो खाली है, जस्ट लाइक हाईवी, हाईवी की तरह खाली है। लेकिन जब एंटनी वैन लेवेनहुक ने अपना रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, तब उनको पता चला कि कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं, वो क्या है, लाइव, कुछ तो ऐसी बॉडी होती है जो क्या है, लिविंग बॉडी। क्या है, लिविंग बॉडी। सो उसके बाद हम चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो माइक्रोस्कोप में ही देखा जाएगा, जो यूनिसेल्युलर होगा। अब मल्टी सेल्युलर तो हम अपने नेकेड आई से देख सकते। सो जो भी माइक्रोस्कोप हो गए उसके टाइप्स होगी, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि क्या होंगे, हमारा पहला होगा सिंपल माइक्रोस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होगा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा होगा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज अ 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। कौन सा होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इसी के बेसिस पर जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या कर पाते हैं? देख सकते हैं। किसको? यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर तो खुद अपने आंखों से भी देख सकते हैं, खुद अपने आंखों से भी देख सकते हैं। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब आगे की तरफ से अगर सेल की अगर बात की जाए एंड फॉर्म्स एंड साइज ऑफ सेल, सेल के फॉर्म्स एंड साइज की अगर बात की जाए, वेरियस साइज के होते हैं। उसके फॉर्म्स भी बहुत अलग अलग होते हैं। देखो अगर बात की जाए फॉर्म्स ऑफ सेल, कुछ कुछ सेल होंगे वो ऐसे राउंडेड शेप में दिखेंगे आपको, कुछ कुछ सेल होंगे जो ओवल शेप में दिखेंगे, कुछ कुछ सेल होंगे जो कैसे होंगे? रॉड लाइक। कुछ तो ऐसे ऐसे भी होंगे, ऐसे रॉड लाइक भी शेप के होंगे, कुछ कुछ ऐसे कॉलमनर टाइप के होंगे, कुछ ऐसे क्यूबॉइड लाइक होंगे, वेरियस टाइप के। कुछ कुछ सेल होंगे जिसको बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होगी, ऐसे ऐसे भी कुछ सेल होंगे। बहुत वेरियस वेरियस टाइप के आपको सेल देखने को मिलेंगे। अगर हमारी बॉडी भी होती है तो बॉडी के अलग 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 पार्ट में अलग अलग प्रकार के सेल, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। सो वेरियस टाइप के होते हैं। अगर फॉर्म्स की बात की जाए, सॉरी सॉरी, साइज की अगर बात की जाए, साइज में भी बहुत वेरियस टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं। देखो साइज, साइज ऑफ सेल, अगर साइज ऑफ सेल की अगर बात की जाए, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होगा वो क्या होगा हमारा? माइको, क्या है? हाँ, माइकोप्लाज्मा। जो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट सेल होगा वो क्या होगा? हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अगर लार्जेस्ट की बात, ऑस्ट्रिच होता है हमारा शामरुक, जिसको बोलते हैं हम शामरुक जिसको बोलते हैं, उसका जो एग होता है, अंडा होता है ना, उसके अंदर जो एग होता है येलो कलर का, जैसे हम एग खाते हैं, एग के अंदर हमारा येलो कलर का जो होता है ना, उसको हम बोलेंगे एग। क्या बोलेंगे? एग। सो एग जो होता है ना, वो सबसे बड़ा जो होता है एग किसके अंदर होता है? वो होता है ऑस्ट्रिच के एग में। किसके? क्योंकि ऑब्वियसली ऑस्ट्रिच का भी अंडा ऐसे बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है। सो जो एग होगा वो कैसे होगा? लार्जेस्ट होगा। कैसे होगा? लार्जेस्ट होगा। अगर लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की अगर बात की जाए, इंसान के अंदर के लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट सेल होगा इन हमारे बॉडी के अंदर, तो होगा हमारा नर्व सेल, न्यूरॉन्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल, जिसको बोलेंगे हम नर्व सेल। अगर स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात की जाए, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की अगर बात की जाए, तो हमारे होते हैं प्लेटलेट्स। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स? बोलो डियर, कहां पर होते प्रेजेंट? अरे बोलो ना रे। इन ब्लड, ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। किसके अंदर होते हैं? ब्लड के अंदर। इसका फंक्शन भी होता है, ये क्या करते हैं प्लेटलेट?
ब्लड को कोआगुलेट करने का फंक्शन कर होता है इनका। जब हमको कोई भी चोट लगती है तो खून बाहर निकलता है, तो उसको रोकने का काम, कोआगुलेट करने का काम किसका होता है? प्लेटलेट का होता है। अगर बात की जाए नेकेड आई से देखने वाली, नेकेड आई, एग एंड रेप्टाइल्स, कुछ जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, हाँ ऑब्वियसली सभी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स सभी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या देते हैं? एग देते हैं। एग के अंदर जो उसका एग रहता है उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अपने आंखों से देखते हैं। जैसे कुछ कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो कि क्या करते थे? अंडे देते, जैसे मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल, सॉरी हाँ क्रोकोडाइल हो गया, और अगर कछुआ हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्टाइस बोलते हैं, यानी कि स्नेक भी हो गया, वो भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ऐसे कुछ रेप्टाइल्स होते हैं कि जिसके हम नेकेड आई से उसके एग देख सकते हैं, उनके एग देख सकते हैं। सो अब चलते हैं आगे। सेल्स, देयर आर टू टाइप। सेल के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप होते हैं। सेल के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल होता है हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकंड हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, अगर इसको थोड़ा रख दो साइड में, इसकी बात कर लेते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके भी टू टाइप होते हैं। उसके भी टू टाइप होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर, एंड सेकंड होता है हमारा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सो अगर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, ये जो सेल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल होता है किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, इट इज अ नॉट वेल डेवलप। ये क्या नहीं होता? वेल डेवलप नहीं होता। सर ये वेल डेवलप क्या होता है? वेल डेवलप क्या होता है देखेंगे। इट इज नॉट वेल डेवलप। एंड जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो कैसे होता है? वेल डेवलप। कैसे होता है? वेल डेवलप होता है। सो एक क्यों वेल डेवलप नहीं होता? जैसे अगर मान लो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, इसमें क्या होता है? एक ये हमारा सेल हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होते हैं? कुछ ऐसे एपरेटस भी दिखाई देते हैं आपको। कुछ ऐसे एपरेटस भी दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइजोसोम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। जो भी कोई अगर चीजें देता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेल डेवलप सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेल डेवलप सेल बोलेंगे। ऐसा जो वेल डेवलप सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, यानी कि ऐसे मान लो ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता ही नहीं। वेल डेवलप होता ही नहीं। सो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है फिर? ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिनके बॉडी में वो वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता? इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। कौन है हमारा? बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कैसे कौन सा सेल पाया जाता है? तो बैक्टीरिया किस सेल के अंदर पाया जाता है? तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर वही बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की, तो ये तो ऑब्वियसली हमको पता है किसके किसके अंदर होगा फिर। ह्यूमन, प्लांट, और एनिमल, जो भी हम लिविंग चीजें देखते हैं उनकी सभी के अंदर क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल होगा। कौन सा सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इट इज अ टू टाइप, जो कि क्या होता है? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होता है। कैसे होता है? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि एंड मल्टी, अगर इसके मीनिंग की अगर बात की जाए, यूनि मीन्स होता है सिंगल। यूनि मीन्स होता है सिंगल, यानी कि वन सेल। जिसके बॉडी में, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ओनली वन या सिंगल, ओनली वन या सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सो ये यूनिसेलुलर क्या होता है?
इसके एग्जाम्पल अगर की बात की जाए तो एक होता है अमीबा, अमीबा। दूसरा होता है हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सभी क्या है, लोअर एनिमल्स है। कौन से एनिमल्स है, लोअर एनिमल्स है। इसीलिए तो ये हमको हमारे आंखों से देखते दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखाई देते, क्योंकि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। तो अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो क्लस्टर ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल, क्लस्टर या सेल या ग्रुप ऑफ सेल की, ग्रुप ऑफ सेल, वेरियस ग्रुप ऑफ सेल की जो क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगे, या जो बॉडी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम ग्रुप ऑफ द सेल। बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जहां पर सेल के ऐसे बहुत सारे सेल क्या होंगे, कंबाइन आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ अ सेल। जो कि क्या होते हैं, हमारे इंसान, यानी कि क्या, सभी ह्यूमन, प्लांट।